राधे राधे प्रिय भक्तों, वृंदावन की पावन धरा और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा से आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार @वृंदावन स्टेटस गैलरी में। और मैं हूं आप सभी के साथ सौम्या पंडित। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आज आपके सामने आकर जीवन जीने का मार्ग बता दें तो वो क्या कहेंगे? जब मन भय से भर जाए, जब अपनों का साथ छूट जाए, जब मेहनत का फल ना मिले, जब जीवन में बार बार असफलता मिले, जब समझ ही ना आए कि सही क्या है और गलत क्या है, ऐसे हर प्रश्न का उत्तर एक ही ग्रंथ में मिलता है और वो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज हम गीता के 30 ऐसे संदेशों को समझेंगे जो जीवन बदल देने की शक्ति रखते हैं। इन संदेशों को केवल सुनिए नहीं, अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लीजिए। तो आइए भगवत गीता के 30 महत्वपूर्ण श्रृंखला के 17वें संदेश का श्रवण करते हैं। अब तक हमने भगवत गीता के 16 दिव्य संदेशों का चिंतन कर लिया है। आज हम 2 ऐसी शिक्षाओं को समझेंगे जो मनुष्य की दृष्टि ही बदल देती है। पहली शिक्षा है सच्चा ज्ञान क्या है और दूसरी हर प्राणी में भगवान का दर्शन कैसे करें। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटा दे। प्रिय भक्तों, आज संसार में जानकारी बहुत है लेकिन ज्ञान बहुत कम है। मनुष्य अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है, अनेक भाषाएं सीख सकता है, अनेक डिग्रियां प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर विनम्रता, करुणा और सत्य का प्रकाश नहीं है तो गीता की दृष्टि में वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन का परिवर्तन है। यदि ज्ञान हमें क्रोधी बना दे तो वो ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान से अहंकार बढ़ जाए तो वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। सच्चा ज्ञान तो वो है जो मनुष्य को ये समझा दे, मैं इस शरीर तक सीमित नहीं हूँ, मैं परमात्मा का भी अंश हूँ। जब ये अनुभव होने लगता है तब मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। वो दूसरों का अपमान नहीं करता, वो किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, वो सेवा में आनंद अनुभव करता है। याद रखिए, दीपक कभी ये घोषणा नहीं करता कि वो प्रकाश दे रहा है, वो केवल जलता है और अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी स्वयं की प्रशंसा नहीं करता, उसका आचरण ही उसकी पहचान बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरा ज्ञान मुझे भगवान के निकट ला रहा है या केवल मेरा अहंकार बढ़ा रहा है? यदि उत्तर पहला है तो समझिए आप सही मार्ग पर हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे 18वां संदेश, जो सब में भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है वो कभी मुझसे अलग नहीं होता और मैं भी उससे कभी दूर नहीं होता। प्रिय भक्तों, ये गीता की सबसे सुंदर शिक्षाओं में से एक है। हम अक्सर भगवान को केवल मंदिर में खोजते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने किसी भूखे को भोजन कराया तो वो सेवा मुझे मिली। यदि तुमने किसी दुखी को सांत्वना दी तो वो प्रेम मुझे मिला। यदि तुमने किसी निर्बल की रक्षा की तो वो कर्म मेरे चरणों में अर्पित हुआ। हर प्राणी में ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी से घृणा मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी को तुच्छ मत समझो। एक गाय, एक पक्षी, एक वृक्ष, एक निर्धन व्यक्ति और एक वृद्ध, हर जीव में वही परमात्मा विराजमान है। जब ये सृष्टि विकसित होती है तब मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। वो सेवा को पूजा मानने लगता है, वो करुणा को धर्म मानने लगता है, वो प्रेम को ही भगवान का स्वरूप समझने लगता है। याद रखिए, यदि हम प्रतिदिन केवल एक व्यक्ति के जीवन में मुस्कान ला सके तो वो भी भगवान की सच्ची आराधना है। मंदिर में दीपक जलाना पुण्य है, लेकिन किसी निराश मन में आशा का दीप जलाना उससे भी बड़ा पुण्य है। यही गीता का संदेश है। प्रिय भक्तों,
आज हमने दो ऐसे महत्वपूर्ण संदेशों को जाना कि सच्चा ज्ञान वो नहीं जो केवल बुद्धि को भर दे, बल्कि वो है जो हृदय को विनम्र बना दे। और सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि हर प्राणी में भगवान के दर्शन करने की दिव्य दृष्टि है। आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे दीन बंधु श्री कृष्ण, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जो हमारे अहंकार को समाप्त कर दे। हमें ऐसी दृष्टि दीजिए कि हम प्रत्येक जीव में आपका ही स्वरूप देखें। हमारे हृदय में करुणा, सेवा और प्रेम का दीप सदैव जलता रहे। हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आपकी सृष्टि के कल्याण के लिए भी उपयोगी बने। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, अब हम भगवत गीता के 19वें और 20वें महत्वपूर्ण संदेश को जानेंगे। भय से मुक्ति का मार्ग और सफलता से विनम्रता तथा असफलता में धैर्य, ये दोनों शिक्षाएं जीवन की हर चुनौती में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। भय का अंत केवल भगवान पर विश्वास से होता है। प्रिय भक्तों, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के भय होते हैं। कभी भविष्य का भय, कभी असफलता का भय, कभी बीमारी का भय, कभी अपनों को खोने का भय और कभी मृत्यु का भय। लेकिन सोचिए, क्या भय करने से समस्या समाप्त हो जाती है? उत्तर आएगा नहीं। भय केवल हमारी शक्ति को कम करता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी भय और मोह से भर गए थे। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देकर उनके भीतर छिपे साहस को जगाया। श्री कृष्ण का संदेश है, जिसका मन भगवान में स्थिर है, उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो कुछ होगा वो भगवान की इच्छा से होगा और अंततः मेरे कल्याण के लिए होगा। भय अंधकार की तरह है, विश्वास दीपक की तरह है। जैसे दीपक जलते ही अंधकार हट जाता है, वैसे ही ईश्वर पर विश्वास बढ़ते ही भय कम होने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त को कभी कठिनाई नहीं आती। अंतर केवल इतना होता है कि भक्त कठिनाई में घबराता नहीं, बल्कि भगवान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। याद रखिए, साहस का अर्थ भय का ना होना नहीं है। साहस का अर्थ है भय के होते हुए भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना। आज का आखिरी संदेश 20वां है। सफलता में विनम्र रहो, असफलता में धैर्य रखो। प्रिय भक्तों, जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन सफलता मिलने पर मनुष्य के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आती है अहंकार की, और असफलता मिलने पर दूसरी परीक्षा आती है धैर्य की। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, यदि सफलता मिले तो उसे अपनी योग्यता का नहीं, ईश्वर की कृपा का फल समझो, और यदि असफलता मिले तो उसे अंत नहीं, सीख समझो। सोचिए, यदि एक बार प्रयास करने पर ही सब कुछ मिल जाता तो शायद मनुष्य कभी धैर्य सीख ही नहीं पाता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है, ऋतुएं भी अपने समय पर बदलती हैं, प्रकृति हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। उसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं कि हम प्रयास करते रहें। कभी भी एक असफलता के कारण स्वयं को अयोग्य मत समझिए। कई बार भगवान हमें बड़ी सफलता के योग्य बनाने के लिए पहले छोटी छोटी परीक्षाओं से गुजारते हैं, और जब सफलता मिले तो विनम्र रहिए। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, खाली वृक्ष सीधा खड़ा रहता है। इसी प्रकार महान व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के बाद भी नम्र बने रहते हैं। याद रखिए, सफलता का परिचय दुनिया से कराती है, लेकिन विनम्रता आपको भगवान के और निकट ले जाती है। प्रिय भक्तों, आज हमने दो दिव्य शिक्षाएं और समझी। पहली, भय को भगवान पर विश्वास से जीता जा सकता है, और दूसरी, सफलता में अहंकार नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए, और असफलता में निराशा नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास होना चाहिए। आइए अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे पार्थ सारथी, जब जीवन में भय आए, जब हमारा हाथ थाम लीजिए। जब सफलता मिले तब हमें विनम्र बनाए रखिए, जब असफलता मिले तब हमें धैर्य, साहस और पुनः प्रयास करने की शक्ति दीजिए। हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं और हमारा मन
सदैव आपके चरणों में स्थिर रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अब हम अगले भाग में भगवत गीता के 21वें और 22वें महत्वपूर्ण संदेश को समझेंगे। लोभ का त्याग और संतोष का महत्व तथा सच्चा योगी कौन है। ये दोनों संदेश हमारे भीतर की अशांति को दूर कर आत्मिक संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, यदि भगवत गीता के ये 30 दिव्य संदेश श्रृंखला आपके हृदय को स्पर्श कर पाए हों, तो इन्हें केवल सुनकर ना छोड़े। आज ही इनमें से कम एक संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि सनातन धर्म, श्री कृष्ण भक्ति और प्रेरणादायक कथाओं से जुड़े नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं सौम्या पंडित, आप सभी से विदा लेती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।